अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आबाबर साइनिंग इन। आज इंशाल्लाह हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बेसिक एग्रीकल्चर। और विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन, प्रोटेक्शन मेथड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एसेंशियल्स। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन देख लेते हैं। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक planting of different crops in a specific sequence over multiple seasons. This practice enhances soil fertility, controls pests and disease, and optimizes crop yields. इसके benefits क्या है? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा तर्जुमा भी कर लेते हैं कि जो क्रॉप रोटेशन है वो कर क्या रही है। एक एक सिस्टमैटिक प्लांटिंग है डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट रोटेशंस में, डिफरेंट सीक्वेंसेस में। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मतलब डिफरेंट क्रॉप्स अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे आपने नाइट्रोजन फिक्सेटिंग क्रॉप लगाया तो अब आप नाइट्रोजन डिप्लीटिंग क्रॉप लगाओगे। फिर आपने टैप रूट वाला फ्रूट लगाया तो आप फिब्रिस फ्रूट वाला फ्रूट लगाओगे। इस तरह से आप उसको चेंज करते रहोगे, फिर आप फॉडर लगाओगे और इस तरह से फिर आप उसको चेंज करते रहोगे ताकि जो न्यूट्रिएंट्स का इक्विलिब्रियम है ना सॉइल में वो मेंटेन रहे। पेस्ट जो आ जाते हैं वो भी, उनका भी सद्देबाब हो सके और यील्ड जो है हमारी, मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। बेनिफिट्स क्या है? सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, वीड मैनेजमेंट है और पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। सबसे पहले देख लेते हैं भाई सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। डिफरेंट क्रॉप्स हैव वेरिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स which help maintain soil fertility. For instance, rotating nitrogen fixing legumes with nitrogen hungry crops like corns can enhance soil nitrogen levels. तो मतलब इससे फायदा क्या हो गया? इट रिड्यूसेस द नीड फॉर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। इसके बाद पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। बाय ऑल्टरनेटिंग क्रॉप्स फार्मर्स कैन डिस्टर्ब द लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस। ठीक है, उनको हम खत्म कर सकते हैं, उनको तंग कर सकते हैं बेसिकली। क्योंकि ये पहले नाइट्रोजन वाले क्रॉप्स लगाए हुए थे, अब नाइट्रोजन खत्म करने वाले लगाए, तो मतलब वो भी परेशान हो जाएंगे। जो पेस्ट और पैथोजन है वो भी परेशान हो जाएंगे। एक एनवायरनमेंट में हमें नाइट्रोजन मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, ये क्या सिलसिला है? तो इस तरह से दे कैन डिस्टर्ब द लाइफ साइकिल्स ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस दैट कैन दैट टारगेट्स स्पेसिफिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, rotating potatoes with non-host crops like oats can help manage soil-borne diseases such as lead blight. इसके अलावा वीट मैनेजमेंट। ठीक है, वीट मैनेजमेंट क्या करता है भाई? उससे ये होता है कि भाई चेंजिंग क्रॉप्स कैन क्रिएट कंडीशंस लेस फेवरेबल फॉर वीड्स, रिड्यूसिंग देयर प्रेवलेंस विदाउट हैवी रिलायंस ऑन हर्बिसाइड्स। यानी हर्बिसाइड्स पे रिलायंस कम आ जाती है। सर्टेन क्रॉप्स कैन आउट कम्पीट वीट फॉर रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज देयर ग्रोथ। यानी हम अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, और ये बेसिकली सस्टेनेबल फार्मिंग का ही एक मजर है कि हमने क्रॉप रोटेशन को जो है वो ढूंढा है और उसको अप्लाई करते हैं, तो हम हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर से बच जाते हैं, सिंथेटिक चीजों से। अच्छा जी, प्रोटेक्शन मेथड्स वो क्या क्या होते हैं? इफेक्टिव क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज इंक्लूड कल्चरल प्रैक्टिसेस, मैकेनिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉपिंग enhances biodiversity and improves soil structure, reducing pest population। ठीक है, तो ये नेचुरली काम हो जाता है। अगर हम क्रॉप रोटेशन को अप्लाई करेंगे तो ये सारे हमें फवायद वैसे ही मिलेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल कंट्रोल, फिजिकल बैरियर्स एंड ट्रैप्स कैन डिटर पेस्ट फ्रॉम एंटरिंग द फील्ड्स। ठीक है भाई। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल, द जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हेल्प्स मैनेज द आउटब्रेक्स बट शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर मेथड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी, ये जरूरी है। अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाना है तो हमें इसको ऑर्गेनिक अप्रोच के साथ कपल करना पड़ेगा। वरना अगर बहुत ज्यादा केमिकल कॉन्सेंट्रेट हो गया सॉइल में तो ये हजार्डस हो सकता है। ठीक है, तो दिस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच मिनिमाइजेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट व्हाइल प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी refers to the number of crops grown on a given piece of land within a specific time frame. It is often expressed as a ratio or percentage। ठीक है जी, बेसिकली ये होता है कि एक एग्रीकल्चरल यील्ड में
हमने कितना एफिशिएंटली उस लैंड को यूटिलाइज किया है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये वो बता देता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी उस चीज को बता देता है। बेसिकली इट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द लैंड इज यूटिलाइज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी को। एक है सॉइल फर्टिलिटी, दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी, तीसरा है क्लाइमेट कंडीशंस। सॉइल फर्टिलिटी क्या है? फर्टाइल सॉइल्स कैन सपोर्ट हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटीज ड्यू टू बेटर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, हेल्दी सॉइल प्रोमोट्स रोबस्ट क्रॉप ग्रोथ अलाउइंग फॉर मल्टीपल हार्वेस्ट विद इन अ ईयर। ठीक है जी। वाटर अवेलेबिलिटी, एडुकेट एडिकेट irrigation allows for more frequent crop cycles. ठीक है, regions with reliable water sources can sustain more crops annually compared to those with limited water resources. इसके अलावा climatic conditions, regions with favorable climates such as sufficient rainfall and moderate temperatures can support multiple cropping seasons. For instance, tropical regions can often experience conditions conducive to double or triple the cropping. ठीक है जी। इसके अलावा एग्जांपल्स, इन रीजन विद हाई रेनफॉल फार्मर्स में प्रैक्टिस डबल और ट्रिपल क्रॉपिंग, जैसे मैंने बात की ट्रॉपिकल एरियाज जो है हमारे, ग्रोइंग 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, वाइल एरिड रीजन्स यानी एरिड लैंड्स यानी डेजर्ट वगैरह में ओनली सपोर्ट सिंगल क्रॉपिंग। मतलब एरिड लैंड वो होते हैं जहाँ पे वाटर की जो है वो लिमिट्स होती हैं, कमी होती है। ठीक है जी। इसी तरह मतलब इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं ताकि वो परसेंटेज आ जाए, वरना वो एज अ रेशियो यूज होता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? दिस इज द टोटल एरिया सोन वंस और मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक से ज्यादा दफा जो हमने सो किया है सीड एक ही एग्रीकल्चरल ईयर में, उसको हम ग्रॉस कहते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में नेट सोन एरिया आएगा जो रिप्रेजेंट करता है टोटल एरिया ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर प्लांटेड ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ठीक है। तो इसका करंट स्टेटस और इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब ये जरूरी है क्योंकि हमें अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को अचीव करना है, फूड डिमांड्स को मीट करना है, तो उसके लिए जरूरी है। जैसे इंडिया की अगर मिसाल लें कि वेयर द कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज एक्सटेंसिव बट लिमिटेड इन पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिकम्स एसेंशियल फॉर बूस्टिंग आउटपुट। ठीक है, विदाउट एडिशनल लैंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया का जो पंजाब और हरियाणा वाला इलाका है, रीजन है, वहाँ पे दैट एग्जिबिट्स वेरी हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी ओवर 175%, primarily due to favorable conditions and the integration of modern agricultural practices.